अभी 8 बिंदुओं पर सहमति बनी है। 10 माह का सेवाकाल अनुबंध होगा, एग्रीमेंट होगा। 20 सत्र में अतिथि शिक्षक बाहर नहीं किए जाएंगे कि भाई आप आए और आपको पता चला कि नहीं, निकाल देना है। स्कोर कार्ड का सिस्टम की बात निकली है। रिटायर्ड शिक्षकों की भांति जो एक्सपीरियंस है वो जोड़े जाएंगे। उच्च पद प्रभार स्थानांतरण, सीधी भर्ती और अतिशेष शिक्षकों के भारण जो अतिथि शिक्षक बाहर हो गए थे उन्हें चॉइस फिलिंग में प्राथमिकता दी जाएगी, प्रियोरिटी मिलेगी। इट्स अ काइंड ऑफ रिजर्वेशन और मिलनी चाहिए। संस्कृत वर्ग जो स्कोर कार्ड वाली जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, ये गहरा मामला है। ये सरकार को और टीचर्स को आपस में देखना होगा। 23-24 में 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें एक मौका और मिलना चाहिए, गेस्ट टीचर्स को। और इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ी एक मांग इनकी थी, उस पर भी एक मोटी सहमति बन गई है। ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स है जहां पर सहमति बनी है। लेकिन एक पॉइंट जो है महापंचायत का, उससे सरकार मुकर गई है कि उस पर कोई बात नहीं होगी, अब बात नए सिरे से होगी। हालांकि जो गेस्ट टीचर्स का जो ग्रुप था वो अड़ा हुआ था कि महापंचायत में जो घोषणाएं हुई थी उन पर बात हो, लेकिन सरकार। हेलो नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, विभागीय परीक्षा को लेकर। अतिथि शिक्षकों की 8 बिंदुओं पर सहमति बनी सरकार से, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें 8 बिंदु हैं कि जो अतिथि शिक्षकों को बीच सत्र में बाहर नहीं किया जाएगा, न ट्रांसफर न प्रमोशन से जो अतिथि शिक्षक बाहर हुए उनको भी पुनः नियुक्त किया जाएगा, और 30% रिजल्ट कम वालों की पुनः नियुक्ति की जाएगी। और अतिथि शिक्षकों के पोर्टल में जो समस्या है उसका सुधार किया जाएगा। और अतिथि शिक्षा का अनुबंध 12 माह की जगह 10 माह का रहेगा, लेकिन अतिथि शिक्षकों को बीच सत्र में नहीं निकाला जाएगा। और भविष्य में अतिथि शिक्षकों को 10 अंक दिए जाएंगे प्रति वर्ष के, अधिकतम 150 अंक दिए जाएंगे अतिथि शिक्षकों को, और वो स्कोर कार्ड में भी जोड़े जाएंगे। 8 बिंदुओं पर सहमति बनी है अतिथि शिक्षकों की। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, कौन कौन से वो बिंदु हैं। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी अपडेट पाके। नेशनल मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाया, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का, तो वीडियो में बने रहें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी ललित प्रजापति। और वैसे भी मुझे लगता है महिला विधेयक के बाद मैं ना ही शुरू करूं तो ठीक है। तो आज हम शिक्षकों पे बात करने जा रहे हैं। ये बड़ी अनौपचारिक इनफॉर्मल बातचीत होने वाली है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा कल जब आप खबर को हम लोग कवर कर रहे थे तो एक बात बड़ी कचोट रही थी। हम सब जिस पैटर्न में पढ़े या जिस बचपन से हम निकल कर आए हैं, 5 तारीख को ही हम शिक्षकों के बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, उनकी मिसालें दे रहे थे, और 10 तारीख को हम उस कवरेज के बारे में बात कर रहे हैं जबकि शिक्षकों की पिटाई हो रही है। देखिए, मंगलवार को तस्वीरें भोपाल से जो आई, सबने देखी किस तरह से हल्ला बोल एक प्रदर्शन का, तिरंगा मार्च का निकाला गया था गेस्ट टीचर्स की ओर से। और उस प्रदर्शन के दौरान उन टीचर्स को, गेस्ट टीचर्स को रोकने के लिए तमाम तरीके अपनाए गए ताकि वो भीड़ उग्र ना हो या फिर नियंत्रित रहे या फिर आगे ना बढ़ पाए। इसी जिस तरह से आप जिस चश्मे से चाहे उस चश्मे से आप देख सकते हैं। खैर, मंगलवार की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे बुधवार की। आज 30 मिनट की बातचीत हुई शिक्षा मंत्री के साथ। तमाम गेस्ट टीचर्स का जो एक डेलीगेशन जो नियुक्त किया गया था उनकी ओर से वो मिला, मुलाकात हुई। मुलाकात में तमाम बातों को रखा गया और बातों के हो जाने के बाद 8 या 5 ऐसे बिंदु हैं जिन पर सहमति बनी। ललित, हाँ, ऐसे बिंदुओं पर सहमति भी बनी है। और अब हमारी कोशिश है कि वासु भी हमें पूरी जानकारी देने वाले हैं कि किस तरीके से किन बिंदुओं पर यह सहमति बनी है। लेकिन सड़क पर आने की नौबत, मतलब 8,000 की भीड़, तकरीबन 8,000 की भीड़ सड़क पर आ जाए, और ऐसा लगता है कि जो उनका 15-16 साल का संघर्ष है, आपके पास इतना एजुकेटेड स्टाफ है, 15-16 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं। और कितने हैरत की बात है अपर्णा, मैं आपको बताऊं कि अगर पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए, अलग अलग दावे हैं। कोई 79,000 की बात करता है, कोई 70,000 की बात कर रहा है। ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि हमारे यहाँ 80,000 टीचर्स की कमी है, तकरीबन 80,000 टीचर्स की कमी है। देखिए, कमी के साथ साथ आप सोचिए, 15-16 साल से आप नौकरी कर रहे हैं, आप डेली जा रहे हैं शिक्षक के तौर पर, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके भविष्य को लेकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं उनका पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन मनी मन आप डरे हुए हैं कि पता नहीं ये नौकरी जिसमें आप आज आए हैं वो कल रहे ना रहे। क्योंकि ऐसे कई टीचर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जहाँ वो बता रहे हैं कि 15 साल वो स्कूल में गए बतौर अतिथि शिक्षक, और एक दिन अचानक से आकर कह दिया गया कि देखिए परमानेंट टीचर मिल गया है हमें, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। और ये भी कितना विरोधाभास है कि वो जो दूसरों का भविष्य गढ़ रहा है उसके पास अपने फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। मैं कुछ आंकड़े अपना और मैं शेयर करना चाहूँगा, ये अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के हवाले से हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 10 साल में स्कूल शिक्षा पर 2 लाख करोड़ खर्च हुआ है। 24-25 में 13,000 करोड़ का बजट, 398 करोड़ लैप्स हो गए। ये वो पैसे हैं जो खर्च ही नहीं हो पाए। 398 करोड़ लैप्स हो गए। 2023 में 7,000 से ज़्यादा स्कूलों में मरम्मत की जरूरत थी, बजट मिला, मरम्मत नहीं हो पाई। रोबोट, ड्रोन, प्रोजेक्टर है, शिक्षक नहीं है। मतलब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है बट हमारे पास टीचर्स नहीं है। इसके अलावा लैब नहीं है, बच्चे यूं ही पास हो जा रहे हैं। रोशनपुरा एक जगह है भोपाल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ ये प्रदर्शन हो रहा था उसके बिल्कुल करीब ये रोशनपुरा पड़ता है। मेरे ख्याल से
800-900 मीटर, सीएम आवास के 800-900 मीटर, राजभवन से 800-900 मीटर, 5 अलग अलग क्लास पर रोशनपुरा में एक टीचर है। इस तरह की स्थितियां हैं, तो इस तजुर्बे का तो बहुत बेहतर इस्तेमाल हो सकता है जो 15 साल से पढ़ा रहे हैं। और यही बात कांग्रेस की तरफ से पीसी शर्मा ने भी कही है कि देखिए आपको तो लाभ उठाना चाहिए इस एक्सपीरियंस का, तो आप लेकिन कर क्या रहे हैं। इस पर राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने क्या किया, झूठे वादे कांग्रेस की ओर से किए गए जब कमलनाथ की सरकार बनी थी। कमल और जो कांग्रेस वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार ने तो एक लॉट को परमानेंट कर दिया था, लेकिन हमारी सरकार कुल 15 महीने रही तो हम क्या करें। 20 साल से तो बीजेपी की सरकार चलती आ रही है, खैर उस पर नहीं पड़ेंगे। लेकिन हाँ, वासु की जो रिपोर्ट है, जो वासु आपको बताएंगे पूरा डिटेल में कि किस तरह से, क्योंकि लगातार वासु कवर कर रहे हैं कि क्या मुलाकात का जो मोटा मोटा क्या उसका क्रक्स निकला है। लेकिन उससे पहले जो 8 बिंदु हैं उन पर भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं ना। पहला जो इसमें पहली मांग थी कि जो बीच सेशन से जो गेस्ट टीचर्स चल रहे हैं, चलते सेशन से उन्हें बाहर ना किया जाए, जिसका आप अभी जिक्र कर रही थी, भाई कल आप आए, आपको पता चला कि नहीं आप हमारे पास परमानेंट टीचर है, आप निकल जाइए, बिल्कुल तो वैसा नहीं होगा। और क्योंकि समझा पाएंगे जो स्कोर कार्ड होता है एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, मैक्सिमम 15 वर्षों के 150 अंक जोड़े जाएंगे। किसी भी वर्ग में शिक्षक क्यों ना पढ़ाए, भले इसमें भी एक वर्गीकरण होता है शिक्षकों का, गेस्ट टीचर्स का, उसको लेकर तो संघर्ष अपनी जगह है, सहमति अपनी जगह है। लेकिन जो ये आंदोलन रोका गया है ललित, वो साफ कर रहे हैं कि ये बस मोमेंट्री है, कोई हमने परमानेंटली इस आंदोलन से कदम वापस नहीं खींच लिए हैं। वही दरअसल बहुत लंबा इंतजार किया और उसके बाद भी बात यहाँ तक आई है। तो एक जो जिस पॉइंट की तरफ आप इशारा कर रही हैं, उस व्यवस्था को क्यों नहीं लागू कर सकते। भाई हम विज्ञापन निकालते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, एग्जाम्स लेते हैं, बच्चों को मतलब कॉम्पिटिटर्स को बुलाते हैं, प्रतियोगियों को बुलाते हैं, अभ्यर्थियों को, फिर एग्जाम्स लेते हैं। हमारे पास तो 8000 क्वालिफाइड बंदे हैं ऑलरेडी है, आप उनमें से निकाल लीजिए। तो ये जो मार्क्स वाली है कि उस मार्क्स के बेसिस पे प्रायोरिटी दी जाए, भर्ती निकाली जाए। अच्छा, हर बार आपने सुना होगा हम इतने शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, हम उतने शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। यूपी में बम्पर भर्ती हुई है। आप अगर बुलडोजर मॉडल यूज कर सकते हैं तो भर्ती मॉडल भी यूज किया जा सकता है। ये बहुत सही बात आपने कही। 2023-24 में 30% से कम जो परीक्षा परिणाम देने वाले गेस्ट टीचर्स हैं, 30% जिनका कम रहा है स्कोर कार्ड, उनको 2024-25 में नियुक्ति हेतु एक मौका दिया जाए, ये मांग टीचर्स कर रहे थे। इस पर भी सहमति बन गई है। हाँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट मांग भी थी कि मौका मिलना चाहिए, नॉट इवन मौका मिलना चाहिए, थोड़े वो प्रियोरिटाइज भी होंगे। तजुर्बे का ही तो सारा खेल है। और एक और जो है इसमें एक और मांग है कि संस्कृत वर्ग 1 स्कोर कार्ड वाले गेस्ट टीचर्स को संस्कृत वर्ग 2 में नियुक्ति का ऑप्शन उनके स्कोर कार्ड में अंकित होगा। तो यहाँ वापस बात घूम के यही आ रही है ललित की, जो आपका अनुभव है, 15 साल से बतौर गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उस अनुभव को वरीयता दी जाए कम से कम। वो ये मांग रहे हैं कि 20 सेशन उन्हें वापस खाली ना किया जाए। हालांकि जो क्लासिफिकेशन का आपने बताया, जैसे संस्कृत वर्ग 2 में हमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ये बैठकर करने वाली बात है। ये सरकार के स्तर पर होगा, ये टीचर्स के स्तर पर होगा। और हम फिर कह रहे हैं कि आप इन्हें मौका दीजिए, एग्जाम्स लीजिए, अगर वो काबिल हैं तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। ना सिर्फ मौका मिलना चाहिए बल्कि प्राथमिकता मिलनी चाहिए। रिजर्वेशन सिस्टम हमारे यहाँ है, इसीलिए है कि जो पीछे रह गया, पिछड़ा रह गया, किसी भी वजह से रह गया है, तो उसे मौका मिलना चाहिए। तो इन टीचर्स को प्रायोरिटी मिल सकती है। कुछ और आंकड़े अगर मैं बताना चाह रहा हूँ, ये तकरीबन 6000 सरकारी स्कूल हैं, एक टीचर के जिम्मे यहाँ 5-5 क्लास है। ये और बात है कि जब भी शिक्षा मंत्री से बात करो तो तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, कुछ उस तरह की बातें आ जाती हैं, अदम गोंडवी टाइप की। उस पर हम नहीं जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का एमपी का जो एजुकेशन मॉडल है, ये पोर्टल से मैं आपको बता रहा हूँ, पोर्टल के हवाले से 47 जिलों में सिंगल टीचर स्कूल हैं। ऐसे स्कूलों की संख्या 6000 से ज़्यादा है। शिवपुरी में 420 सिंगल टीचर वाले स्कूल हैं। सतना रीवा में सिंगल टीचर स्कूलों की संख्या 400 से ज़्यादा। 46 जिले ऐसे हैं, 46 जिलों के 1000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। ये पोर्टल है। और हाँ, पोर्टल का मैंने भी आपको आंकड़ा कहा था कि मैं उससे श्योर करके बताता हूँ, ये 79,000 है, 79,000 की कमी है। एक और दिलचस्प बात है, आप भी सांसदों का इंटरव्यू अक्सर आपने लिया, ब्रजमोहन अग्रवाल का लिया है आपने, वो भी शिक्षा की जिम्मेदारी उन पर रही है। रोडमल नागर से भी हमने ये पूछा था कि राजगढ़ की जो स्थितियाँ, राजगढ़ कितना दिग्गज इलाका है, वहाँ पे जो बच्चों का ड्रॉप आउट है वो आपको हैरान और परेशान कर देगा। 30% ड्रॉप आउट है, बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे। कैसे जाएंगे, टीचर नहीं है। हाँ, टीचर नहीं है, तो वो इतनी बड़ी समस्या है, तो उसके लिए तो हमारे पास गेस्ट लेक्चर्स हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और गेस्ट टीचर्स की ओर से ये कहा भी जा रहा है कि देखिए, अगर भविष्य को लेकर कुछ सर्टिनिटी आप दिखाएंगे, कुछ सिक्योरिटी आप देंगे, तो हम और डेडिकेशन के साथ काम कर पाएंगे। क्योंकि हर वक्त तलवार मंडराती रहती है हमारे सर पर और हम एक ऑल्टरनेटिव ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपना घर चलाना है, उन्हें भी अपने बच्चों की फीस पे करनी है। तो कई ऐसे स्ट्रगल स्टोरी सामने आई है ललित, आप भी जानते ही हैं उनसे, कि जो सुबह टीचर अगर बन रहे हैं तो वो शाम को मजदूरी कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, कई घर में राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना घर भी चलाना है। कई बार मानदेय की दिक्कत होती है, कई बार ये कि आज नौकरी है कल ना रहे, क्या पता। वाकई ये एक पहलू जो आप कह रही हैं,
ये तो मानवीय दृष्टिकोण है, ये पेट से जुड़ा हुआ है, ये तो सबकी बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, कम से कम उतना तो मिलना चाहिए। इसका एक और जो बड़ा हृदय विदारक पहलू वो ये भी पड़ता है कि शिक्षक हमारे पास हैं और हम नई शिक्षा नीति लागू करने के उसमें हैं। डॉक्टर यादव पहले ऐसे शिक्षा मंत्री रहते हुए अब तो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की। जब हमें नई शिक्षा नीति लागू करनी है, प्रधानमंत्री के 2047 के विजन तक पहुंचना है, तब तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और उसमें हमारा शिक्षक, चाहे वो गेस्ट टीचर ही क्यों ना हो, वो लाठी खा रहा है, तो उस पहलू पर भी सोचना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा ललित की एक चर्चा उठी थी कि यस सर यस मैम नहीं बोलेंगे, जय हिंद बोलेंगे। तब भी हमने ये सवाल उठाया था कि देखिए सब कुछ बोलेगा बच्चा, लेकिन बच्चे को बोलना सिखाने वाले उसके जो स्कूल का टीचर हो, शिक्षक हो, वो तो कम से कम रहे। क्योंकि बच्चा अपने घर में कितना कम वक्त बिताता है, या कितने माता पिता बच्चे को पूरा पढ़ा पाते हैं घर में रहकर, वो टीचर के भरोसे रहते हैं। हम लोग समझते हैं कि हमने बच्चा स्कूल में भेज दिया, मतलब टीचर उसे सिखाकर भेजेगा, उसके बाद हम गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमारा बच्चा वाह A to Z बोल लेता है, उसे क ख का बोलना आता है। मैं उसी जज्बात को पकड़ना चाह रहा था। अपर्णा, आपने बहुत अच्छा इशारा किया। हमने कहा ना 5 सितंबर को हम बोल रहे थे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, और 10 सितंबर को हमें इस तरह की चर्चा करनी पड़ी कि वो लाठी खा रहा है। सवाल वही है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो अपने बच्चे को सौंप देते हैं, टीचर ही उसे नागरिक बनाता है, और उस दिशा में अगर हमारी टीचिंग, और वो भी तब जरूरत है, ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है, तब तो उस दिशा में सोचा ही जाना चाहिए। अतिथि शिक्षकों का प्रोटेस्ट जो है, जैसे अपर्णा कह रही है, ये थमा है, इसमें फुल स्टॉप नहीं लगा है। हो सकता है वो कल फिर सड़कों पर आए, लेकिन अगर इनके तजुर्बे का, इनके एक्सपीरियंस का बेहतर इस्तेमाल किया जाए तो शायद हम एजुकेशन में भी, हम खेती में आगे गए ना, हमने अपना रकबा बढ़ाया ना। मुख्यमंत्री रहते हुए मेरा ख्याल है यूपीए की सरकार से हमको कृषिकर्मण मिल रहा है, तो हमने वहां जब माइलस्टोन काम किया तो एजुकेशन में क्यों नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना कि मुश्किल से मुश्किल रास्ता पार कर लिया जाएगा, बस कोई आगे हाथ पकड़कर थोड़ा सा सहारा देने वाला क्यों ना हो। यही अतिथि शिक्षकों की मांग भी है कि वो अपना दायित्व निभाने के लिए तैयार हैं, बस जो भविष्य को लेकर तलवार हर वक्त उनके लिए सर पर मंडराती रहती है, बीच सेशन से बाहर कर दिया जाएगा या बाहर हो जाएंगे, वो डर खत्म हो। यहाँ आज की 30 मिनट की मुलाकात में जो 8 मांगे रखी गई थी, उन 8 मांगों में से एक प्रमुख मांग ये भी थी, इस पर सहमति बन गई है। 30 सितंबर तक ललित समय यहाँ पर दिया गया है सभी मांगों के पूरे करने के लिए, नहीं तो उसके बाद गेस्ट टीचर्स की ओर से साफ कर दिया गया है कि वापस से वो सड़कों पर उतरने के लिए अपने कदम पीछे नहीं रोकेंगे। ठीक, और इससे पहले कि आप चर्चा क्लोज करें, एक बार हम वासु को भी सुन लेते हैं। वासु चूंकि पूरा कवरेज भी करते रहे, और ये जो 30 मिनट जिसका आप जिक्र कर रही हैं ना, 30 मिनट की चर्चा, सारा जो सार है उस 30 मिनट की चर्चा में छिपा हुआ है, तो एक बार जरा वासु को भी हम सुन लेते हैं। 30 मिनट का सार 3 मिनट में आपको वासु बताएंगे। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार बनने के बाद मंगलवार को किसी कर्मचारी संगठन का बड़ा आंदोलन राजधानी भोपाल की सड़कों पर पहली बार देखने को मिला, जब अतिथि शिक्षक संगठन अपनी मांगों को लेकर भोपाल की सड़कों पर उतरे। सुबह 10 बजे तक प्रदेश भर से आए अतिथि शिक्षक भोपाल के सेकंड स्टॉप स्थित अंबेडकर पार्क में जमा हो गए और फिर वहां पर सभा करने के बाद सीएम हाउस की तरफ कूच करने निकले। हालांकि पुलिस ने बड़ी जबरदस्त 7-8 लेयर की बैरिकेडिंग कर उन्हें सेकंड स्टॉप के पास में ही रोक दिया, सीएम हाउस की तरफ नहीं जाने दिया। इस दौरान पुलिस और अतिथि शिक्षकों के बीच कई बार झड़प हुई। अतिथि शिक्षकों को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इस दौरान बड़ी संख्या में जो महिला अतिथि शिक्षक थी वो भी इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल रही। महिला अतिथि शिक्षकों ने आरोप भी लगाया कि हमारे साथ बदसलूकी की गई, हम तो अपनी मांगे रखने के लिए सीएम के पास जा रहे थे, क्योंकि पूर्व की शिवराज सरकार ने जो नियमितीकरण से लेकर तमाम सारी घोषणाएं अतिथि शिक्षकों के पक्ष में की थी, उनका पालन नहीं हो रहा है, और इन्हीं सारी चीजों को लेकर हम लोग ये पूरा प्रोटेस्ट यहां पर कर रहे हैं। इसके बाद जब देर शाम तक स्थितियों में बदलाव नहीं हुआ तो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और अतिथि शिक्षकों का एक डेलीगेशन लेकर शिक्षा मंत्री और सीएम हाउस भी गए। वहां पर अधिकारियों के साथ और शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के साथ उनकी बातचीत हुई। इसके बाद करीब रात 8 बजे अतिथि शिक्षक जहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे, वहां से हटे। आज सुबह एक और बड़ी बैठक वल्लभ भवन मंत्रालय में आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा मंत्री के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी और अतिथि शिक्षकों का एक डेलीगेशन शामिल रहा। 8 मांगों को लेकर सहमति बन गई है, जिसमें फिलहाल नियमितीकरण की मांग अभी लंबित बताई जा रही है। सबसे बड़ी बातें जो इस पूरी बैठक में निकल कर आई वो ये है कि 10 साल का सेवा अनुबंध जो है उसको सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। जो शिक्षक 30% से ज्यादा परिणाम नहीं दे पाए उन्हें 24 और 25 के सेशन में भी यथावत रखा जाएगा। बोनस अंकों की जो व्यवस्था की मांग शिक्षक कर रहे थे उसको भी यथावत रखने की जो बात है वो स्वीकार सरकार के द्वारा कर ली गई है। इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण चीजें थी जिनको लेकर सहमति बनी है। 30 सितंबर तक अतिथि शिक्षकों ने अपने आंदोलन को टालने की बात इस पूरी बैठक के बाद कही और ये भी साथ में चेतावनी दी है कि अगर 30 सितंबर के बाद कोई ठोस कदम सरकार की ओर से नहीं उठाया जाता है तो एक बार फिर अतिथि शिक्षक जो हैं वो सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारे भविष्य का नहीं बल्कि हमारे परिवारों के भविष्य का सवाल है और मध्य प्रदेश में जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके भी भविष्य का सवाल है, क्योंकि हम ही लोग इस पूरी सरकारी स्कूल शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूती और संबल देने का काम करते हैं। बहरहाल देखना होगा कि सरकार की इस बातचीत का कितना असर आने वाले दिनों में दिखाई देता है, कितना लाभ अतिथि शिक्षकों को पहुंचता है और क्या एक बार फिर मजबूरन अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश की सड़कों पर आंदोलन करने उतरते हैं या फिर उससे पहले ही उनकी मांगों को सरकार मान लेती है।
तो वासु को भी आपने सुना, कुल जो चर्चा है या जिस तरह से वासु ने जानकारी दी,